गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। हम लोग हिंदी की क्लासेस ले रहे थे। उस क्रम में हम लोगों ने काफ़ी चैप्टर के कॉन्सेप्ट को कंप्लीट किया है और उनकी प्रैक्टिस को देखी है। और हम लोग जिस चैप्टर में अभी आगे बढ़ रहे हैं और जिस चैप्टर के कॉन्सेप्ट को देख रहे हैं वो चैप्टर है आपका काल। काल अगर व्याकरण के दृष्टि से देखा जाए तो काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इससे आपके अच्छे खासे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है। तो काल के कॉन्सेप्ट को हम लोग देख रहे थे और कॉन्सेप्ट के अंतर्गत ही हम लोग आज की क्लास में आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि काल से रिलेटेड और कौन कौन सी बातें हैं। तो काल में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि काल तीन प्रकार के होते हैं, भूत वर्तमान और भविष्य। जिसमें से भूत काल के 6 प्रकार होते हैं वो हम लोगों ने पढ़ लिया था। वर्तमान काल के इंट्रोडक्शन के बाद हम लोगों ने ये देखा था कि जो आपका वर्तमान काल होता है, जो आपका वर्तमान काल जो आपका वर्तमान काल होता है, वर्तमान वर्तमान काल होता है, तो वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं? तो वर्तमान काल के कुल 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। और ये जो 5 भेद होते हैं ये कौन कौन से होते हैं? तो पहला होता है आपका सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल काल। दूसरा जो भेद होता है, पहला होता है सामान्य वर्तमान काल। दूसरा जो भेद होता है वो कहलाता है आपका अपूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण वर्तमान काल काल। तीसरा जो भेद होता है ये कहलाता है आपका तीसरा जो भेद होता है ये कहलाता है आपका संदिग्ध वर्तमान काल। संदिग्ध वर्तमान काल संदिग्ध वर्तमान काल काल। चौथा जो भेद होता है उसे कहा जाता है संभाव्य वर्तमान काल। संभाव्य वर्तमान काल संभाव्य वर्तमान काल। और उसके आगे जो भेद होता है वो आपका कहलाता है, संभाव्य वर्तमान काल के अलावा जो आगे भेद होता है उसे कहा जाता है, एक मिनट, उसे कहा जाता है संभाव्य वर्तमान काल के बाद अगला जो भेद होता है उसे कहा जाता है आज्ञार्थक आज्ञार्थक वर्तमान काल। आज्ञार्थक वर्तमान काल काल। तो ये आपके वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं? तो 5 भेद होते हैं। कौन कौन सा होता है? तो सबसे पहले होता है आपका सामान्य वर्तमान काल। सबसे पहले क्या होता है? सामान्य वर्तमान काल। फिर आपका आता है अपूर्ण वर्तमान काल। और अपूर्ण वर्तमान काल के बाद अगला जो काल होता है वो कहलाता है संदिग्ध वर्तमान काल। उसके आगे आपको मिलेगा संभाव्य वर्तमान काल। और जो आपका अंतिम काल होता है वो होता है आज्ञार्थक वर्तमान काल। कौन सा होता है? आज्ञार्थक वर्तमान काल। तो अब हम आगे देखेंगे कि किस काल की क्या विशेषता होती है। इसमें से हम लोगों ने जो आपका सामान्य वर्तमान काल होता है और जो आपका अपूर्ण या तात्कालिक वर्तमान काल होता है इसको हम लोगों ने कंप्लीट किया था। आज हम देखेंगे कि संदिग्ध वर्तमान काल क्या होता है। संदिग्ध 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 वर्तमान काल। संदिग्ध वर्तमान वर्तमान काल। संदिग्ध वर्तमान काल काल। संदिग्ध वर्तमान काल काल। तो संदिग्ध वर्तमान काल बेसिकली क्या होता है समझिएगा। जब किसी वाक्य में, लिखिएगा, जब किसी वाक्य में जब किसी वाक्य में जब किसी वाक्य में किसी क्रिया जब किसी वाक्य में किसी क्रिया शब्द के द्वारा जब किसी वाक्य में किसी क्रिया शब्द के द्वारा द्वारा किसी क्रिया शब्द के द्वारा जब किसी वाक्य में किसी क्रिया शब्द के द्वारा द्वारा वर्तमान समय में वर्तमान समय में वर्तमान समय में
समय में किसी कार्य के, वर्तमान समय में किसी कार्य के, किसी कार्य के होने, वर्तमान समय में किसी कार्य के होने होने की संदिग्धता, होने की संदिग्धता, संदिग्धता का का बोध हो, का बोध हो तो उस वाक्य, तो उस वाक्य, तो उस वाक्य, वाक्य का काल, उस वाक्य का काल संदिग्ध, संदिग्ध वर्तमान काल कहलाता है। तो उस वाक्य का काल संदिग्ध वर्तमान काल कहलाता है, काल कहलाता है। तो उस वाक्य का काल संदिग्ध वर्तमान काल कहलाता है, कहलाता है, संदिग्ध वर्तमान काल कहलाता है। मतलब क्या होगा, जब किसी वाक्य में, जब किसी वाक्य में क्रिया शब्द के द्वारा वर्तमान समय में किसी कार्य के होने का बोध हो तो उस वाक्य का काल क्या कहलाता है, आपका संदिग्ध वर्तमान काल कहलाता है। कैसे संदिग्ध वर्तमान काल किस प्रकार से होगा, तो एग्जाम्पल समझिए। देखिए एक बार आप इस बात को समझिएगा कि जो आपके वर्तमान काल होता है उसमें दो प्रकार के ये काल आते हैं। एक को कहा जाता है संदिग्ध वर्तमान काल और एक आपका क्या कहलाता है, संभाव्य वर्तमान काल। एक संदिग्ध वर्तमान काल होता है, एक क्या होता है, संभाव्य वर्तमान काल। तो संदिग्ध वर्तमान काल में क्या होगा, आपका संदिग्धता बताई जाएगी और संभाव्य वर्तमान काल में क्या होगा, संभावना बताई जाएगी। और यही जो संदिग्ध वर्तमान काल है इसी को जब हम किसी पास्ट के टेंस में यानी भूतकाल के वाक्य में बोलते हैं तो यही क्या कहलाता है, आपका संदिग्ध भूतकाल। यही क्या कहलाता है, संदिग्ध भूतकाल। जैसे समझिएगा, कहा जाए, कहा जाए राधा, राधा पुस्तक, राधा पुस्तक, पुस्तक पढ़ती होगी, पढ़ती होगी, होगी। क्या है, संदिग्धता है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। कहा जाए मोहन, मोहन, मोहन पत्र, पत्र लिखता होगा, मोहन पत्र लिखता होगा, होगा, होगा। कुमार, कुमार विद्यालय, कुमार विद्यालय, विद्यालय जाता होगा, कुमार विद्यालय जाता होगा। तो ये जो सभी वाक्य हैं इन सभी वाक्यों का जो काल होगा आपका वो क्या हो जाएगा, संदिग्ध वर्तमान काल। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कार्य के वर्तमान समय में होने की क्या बताई जा रही है, संदिग्धता। और संदिग्धता बताने के कारण ही इन्हें क्या कहा जाएगा, संदिग्ध वर्तमान काल। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। और अगला काल है आपका संभाव्य वर्तमान काल। अगला जो काल है उसे क्या कहा जाएगा, संभाव्य, संभाव्य, संभाव्य वर्तमान काल, संभाव्य वर्तमान काल, काल। अब संभाव्य वर्तमान काल क्या होता है इसे समझिएगा, लिखिएगा। जब, जब किसी वाक्य में, जब किसी वाक्य में, वाक्य में क्रिया शब्द के द्वारा, जब किसी वाक्य में क्रिया शब्द के द्वारा, शब्द के द्वारा, क्रिया शब्द के द्वारा, द्वारा किसी जब किसी वाक्य में क्रिया शब्द के द्वारा, द्वारा वर्तमान समय में, क्रिया शब्द के द्वारा वर्तमान समय में, समय में, समय में किसी कार्य के होने की, वर्तमान समय में किसी, किसी कार्य के होने की, किसी कार्य के, कार्य के होने की, किसी कार्य के होने की, होने की संभावना व्यक्त की जाए, किसी कार्य के होने की
संभावना संभावना व्यक्त की जाए, संभावना व्यक्त की जाए जाए तो उस वाक्य का काल, तो उस तो उस वाक्य का काल, उस वाक्य का काल का काल तो उस वाक्य का काल संभाव्य, उस वाक्य का काल संभाव्य संभाव्य वर्तमान काल कहलाता है। संभाव्य वर्तमान काल काल कहलाता है, कहलाता है, कहलाता है। क्या होता है? जब किसी वाक्य में क्रिया शब्द के द्वारा वर्तमान समय में किसी कार्य के होने की संभावना व्यक्त की जाती है, तो वो जो काल होता है उसे ही क्या कहा जाता है? संभाव्य वर्तमान काल। उसे क्या कहा जाता है? संभाव्य वर्तमान काल। जैसे कहा जाए ध्यान से समझिएगा, कहा जाए शायद शायद पिताजी पिताजी टहलते होंगे, टहलते होंगे होंगे शायद शायद वह वह पढ़ रहा होगा, पढ़ रहा होगा। वह सो रहा होगा, सो रहा होगा होगा। ठीक, तो क्या बताई जा रही है? संभावना। क्या बताई जा रही है? संभावना बताई जा रही है कि वह सो रहा होगा, शायद पिताजी टहलते होंगे, शायद वह पढ़ रहा होगा। इन सभी वाक्यों से क्या बताई जा रही है? संभावना। और संभावना किसकी बताई जा रही है? वर्तमान समय में कार्य के होने की क्या बताई जा रही है? संभावना। और जब भी वर्तमान समय में किसी कार्य के होने की संभावना बताई जाएगी, तो वो जो काल होगा आपका, वो क्या कहलाएगा? संभाव्य वर्तमान काल। वो जो टाइम पीरियड, वो जो समय अवधि होगी, उसे क्या कहा जाएगा? संभाव्य वर्तमान काल। चलिए अगले पे आइए। अगला क्या है आपका? अगला जो काल है उसे क्या कहा जाएगा? आज्ञार्थक, आज्ञार्थक वर्तमान काल, आज्ञार्थक वर्तमान काल, आज्ञार्थक वर्तमान काल, आज्ञार्थक वर्तमान काल। अब आज्ञार्थक वर्तमान काल का क्या मतलब होता है, समझिएगा, लिखिएगा। क्रिया का वह रूप, क्रिया का क्रिया का वह रूप, वह रूप क्रिया का वह रूप जिसके द्वारा, क्रिया का वह रूप जिसके द्वारा द्वारा किसी वाक्य में, क्रिया का वह रूप जिसके द्वारा किसी वाक्य में किसी वाक्य में आज्ञा, आज्ञा अथवा आदेश, आज्ञा अथवा आदेश, आदेश। क्रिया का वह रूप जिसके द्वारा किसी वाक्य में आज्ञा अथवा आदेश देने का बोध हो, देने का बोध हो, देने का बोध हो आज्ञार्थक, देने का बोध हो आज्ञार्थक, आज्ञार्थक वर्तमान काल कहलाता है। आज्ञार्थक वर्तमान काल कहलाता है, कहलाता है। आज्ञार्थक वर्तमान काल कहलाता है, कहलाता है। अब कैसे होगा समझिएगा। जैसे कहा जाए तुम वहां जाओ, तुम वहां जाओ, जाओ। तो तुम वहां जाओ, इस वाक्य से क्या बताया जा रहा है? एक आदेश ही तो दिया जा रहा है। कहा जाए चुपचाप बैठो, चुपचाप बैठो, बैठो। आदेश ही तो दिया जा रहा है। कहा जाए इधर आओ,
इधर आओ। आदेश ही तो दिया जा रहा है। कहा जाए खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, हो जाओ। तो इन सभी वाक्यों के द्वारा क्या किया जा रहा है, आदेश दिया जा रहा है। और आदेश दिए जाने के कारण ये जो वाक्य हैं इन्हें क्या कहा जाएगा, आपका आज्ञार्थक वर्तमान काल अथवा आदेशात्मक वर्तमान काल। आज्ञार्थक वर्तमान काल अथवा क्या कहा जाएगा, आदेशात्मक वर्तमान काल कहा जाएगा। बात क्लियर है। चलिए अब इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग, और इसके आगे जो अगला काल हमें पढ़ना है वो कौन सा काल होगा, तो उसे कहा जाएगा भविष्य काल। उसे क्या कहा जाएगा, भविष्य काल। भविष्य, उसे क्या कहा जाएगा, भविष्य काल। भविष्य काल, जो अगला काल है हमारा वो क्या है, भविष्य काल। भविष्य काल, तो भविष्य काल क्या होता है, लिखिएगा भविष्य काल किसे कहेंगे। भविष्य काल क्या होगा, लिखिएगा, जब किसी वाक्य में जब किसी वाक्य में प्रयुक्त, जब किसी वाक्य में प्रयुक्त क्रिया शब्द के द्वारा, प्रयुक्त क्रिया शब्द के द्वारा, क्रिया शब्द के द्वारा 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 भविष्य में, जब किसी वाक्य में प्रयुक्त क्रिया शब्द के द्वारा भविष्य में, भविष्य में किसी किसी भविष्य में किसी किसी कार्य के होने का बोध हो, भविष्य में किसी कार्य के होने, कार्य के होने होने का बोध हो, बोध हो तो उस वाक्य का काल, तो उस वाक्य का काल, उस वाक्य का काल, तो उस वाक्य का काल, काल भविष्य काल, उस वाक्य का काल भविष्य, भविष्य भविष्य काल कहलाता है। भविष्य काल कहलाता है। भविष्य काल कहलाता है। भविष्य काल कहलाता है। तो उस वाक्य का काल क्या कहलाता है, भविष्य काल कहलाता है। अब कैसे होगा भविष्य काल, उदाहरण से समझिएगा। जैसे कहा जाए मोहन 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 विद्यालय जाएगा। मोहन विद्यालय जाएगा, जाएगा। मोहन विद्यालय जाएगा। कहा जाए राम पत्र लिखेगा। राम पत्र लिखेगा, लिखेगा। सोहन कल दिल्ली जाएगा। सोहन कल दिल्ली जाएगा, दिल्ली जाएगा। तो इन सभी वाक्यों में क्रिया के द्वारा जो कार्य हो रहा है वो किस समय हो रहा है, आने वाले समय में। और जब भी क्रिया के द्वारा आने वाले समय में कोई कार्य संपन्न होगा तो वहाँ पर जो काल होगा उस वाक्य में वो कौन सा काल होगा, भविष्य काल। वो कौन सा काल होगा, भविष्य काल। अब आगे बातों को समझिएगा। भविष्य काल के प्रकार की अगर बात करें तो भविष्य काल के कितने प्रकार होते हैं, तो 3 प्रकार। कितने प्रकार होंगे, 3 प्रकार। कौन कौन से होगा, समझिए कौन कौन से काल भविष्य काल के अंतर्गत होंगे। तो सबसे पहला जो काल होगा वो आपका कहलाएगा सामान्य, सामान्य भविष्य काल। सामान्य भविष्य काल, भविष्य काल, काल। दूसरा जो काल होगा, दूसरा जो काल होगा इसे क्या कहा जाएगा, इसे कहा जाएगा संभाव्य भविष्य काल। संभाव्य भविष्य काल, भविष्य काल, संभाव्य भविष्य काल, काल। और जो आपका तीसरा काल होगा उसे कहा जाएगा हेतु, हेतु 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 मद, मद भविष्य काल। हेतु हेतु मद भविष्य काल, काल। हेतु हेतु मद भविष्य काल। तीसरा काल होगा वो क्या कहलाएगा आपका, हेतु हेतु मद भविष्य काल। अब देखिएगा क्या क्या होता है। सामान्य भविष्य काल में क्या होगा कि सामान्य क्रिया की सामान्य अवस्था बताई जाएगी, कब, आने वाले समय में। आने वाले समय में क्रिया की सामान्य अवस्था बताई जाएगी। जैसे कहा जाए मोहन पुस्तक
पुस्तक पढ़ेगा। मोहन मोहन पुस्तक पढ़ेगा। मोहन पुस्तक पढ़ेगा। कहा जाए आपसे, एक मिनट रुकिए। कहा जाए मोहन मोहन कल कल बाजार बाजार जाएगा। जाएगा। मोहन कल बाजार जाएगा। जाएगा। राधा राधा परसों परसों खेलने खेलने जाएगी। राधा परसों खेलने जाएगी। जाएगी। अगले सप्ताह अगले सप्ताह सप्ताह आपकी आपकी परीक्षा अगले सप्ताह आपकी परीक्षा परीक्षा होगी। होगी। तो ये जो सभी वाक्य हैं, इन सभी वाक्यों को क्या कहा जाता है? सामान्य भविष्यकाल। सामान्य भविष्यकाल में होता क्या है, एक बार लिख लीजिएगा। लिखिएगा, क्रिया का वह रूप क्रिया का वह रूप जिसके द्वारा क्रिया का वह रूप जिसके द्वारा क्रिया का वह रूप जिसके द्वारा 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 आने वाले समय में क्रिया का वह रूप जिसके द्वारा आने वाले समय में किसी कार्य के होने क्रिया का वह रूप जिसके द्वारा आने वाले समय में किसी कार्य के होने किसी कार्य के होने किसी कार्य के होने का बोध हो किसी कार्य के होने का बोध हो किसी कार्य के होने का बोध हो सामान्य भविष्यकाल काल कहलाते हैं। सामान्य भविष्यकाल कहलाते हैं। अब हेडिंग डालिएगा संभाव्य भविष्यकाल, और इसमें भी एक लाइन लिखिएगा, क्रिया का वह रूप लिखिएगा, क्रिया का वह रूप जिसके द्वारा क्रिया का वह रूप जिसके द्वारा आने वाले समय में किसी कार्य के होने की संभावना बताई जाए। क्रिया का वह रूप जिसके द्वारा आने वाले समय में किसी कार्य के होने की संभावना बताई जाए संभाव्य भविष्यकाल कहलाता है। संभावना बताई जाए संभाव्य भविष्यकाल कहलाता है। उदाहरण में लिखिएगा, जैसे कहा जाए, शायद आज वर्षा होगी। शायद आज वर्षा होगी। कल हो सकता है धूप हो। कल हो सकता है धूप हो। तो देखिए, ये सभी जो कार्य होंगे, ये जो क्रिया संपन्न होगी, ये कब संपन्न होगी? आने वाले समय में। अभी संपन्न नहीं हुई है, और इसकी क्या बताई जा रही है? संभावना। तो जब भी संभावना व्यक्त की जाएगी आने वाले समय में किसी कार्य के होने की, तो वहाँ पर जो काल होगा वो कौन सा होगा? आपका संभाव्य भविष्यकाल। क्या हो जाएगा? संभाव्य भविष्यकाल। अब बात करते हैं हेतु मत भविष्यकाल की, कि हेतु मत भविष्यकाल क्या होता है। तो लिखिएगा, जब किसी वाक्य में आने वाले समय में किसी कार्य के होने की निर्भरता जब किसी वाक्य में आने वाले समय में किसी कार्य के होने की निर्भरता आने वाले समय में ही जब किसी वाक्य में आने वाले समय में किसी कार्य के होने की निर्भरता आने वाले समय में ही किसी अन्य कार्य किसी अन्य कार्य पर हो किसी अन्य कार्य पर हो तो वहाँ पर
वहाँ पर हेतु हेतु मद भविष्य काल होता है। कैसे होता है, उदाहरण से समझिए। जैसे कहा जाए, यदि 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 इस वर्ष यदि इस वर्ष वर्ष वर्षा यदि इस वर्ष वर्षा अच्छी होगी, यदि इस वर्ष वर्षा अच्छी होगी होगी तो इस वर्ष तो इस वर्ष वर्ष अच्छी फसल होगी, तो इस वर्ष अच्छी फसल होगी, अच्छी फसल होगी। यदि इस वर्ष अच्छी वर्षा होगी तो इस वर्ष अच्छी फसल होगी। तो देखिए दोनों वाक्य एक दूसरे पर क्या है, निर्भर हैं। यदि इस वर्ष वर्षा अच्छी होगी, इस बात के मतलब इस वर्ष अच्छी फसल होगी, इस बात की निर्भरता किस पर है, वर्षा होने पर। और दोनों काम होंगे कब, भविष्य में। ये भी एक काम भविष्य में हो रहा है, ये दूसरा काम भी कब हो रहा है, भविष्य पर हो रहा है। लेकिन दूसरा वाला जो काम है ये पहले काम पर निर्भर है। तो इस प्रकार के वाक्यों में जो काल होगा उसे क्या कहा जाएगा, हेतु हेतुमद भविष्य काल। उसे क्या कहा जाएगा, हेतु हेतुमद भविष्य काल। ये आपके काल चैप्टर से रिलेटेड सभी कॉन्सेप्ट थे। यहाँ पर आपका काल समाप्त होता है। कल फिर हम मिलेंगे अपने नए कॉन्सेप्ट के साथ, नई क्लास के साथ। और तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।